गुड मॉर्निंग। ये उत्तराखंड एई का 2013 का सिविल का पेपर 2 है, तो इसको करते हैं। पहला सी वाटर कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन कंटेन इन फ्रेश वाटर। तो नॉर्मली जो सी वाटर होता है वो जो नॉर्मल रिवर्स वगैरह होती है उनसे 20% लेस ड्यू कंटेंट कैरी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80%। सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो फ्रॉम टोटल रन ऑफ जो था वो तीनों मेथड से किया जा सकता है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द हो गया। ईओपी ट्रांसपोर्टेशन इन क्रॉप फील्ड सराउंडेड बाय ड्राई फैलो लैंड। जो नॉर्मल जो क्रॉप फील्ड है ये आपकी क्रॉप होगी, अगर इसके चारों ओर अगर ड्राई लैंड है तो उसमें इवोपोरेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जब इसके चारों ओर वेजिटेशन हो, तो इसको बोलते हैं ओसिस इफेक्ट। द कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर मतलब होता है कंबाइंड यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, इसका आंसर डी हो जाएगा। जो क्लोजिंग एरर होता है इन क्लोज लेवल बोटिच रूल से एडजस्ट किया जाता है। विच ऑफ द क्रॉप गिवन फ्लो इज नॉट खरीफ क्रॉप, जो है इसका आंसर हो गया गेहूँ। गेहूँ जो है रबी की फसल है। सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी क्या होती है, जिसमें कि नो एक्यूमुलेशन रिमेन इन द ड्रेन, इसका आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ये हो जाएगा ओजोन, सेकेंडरी है। ए मॉडर्न लैंडफिल इज रिक्वायर्ड टू, ये भी होना चाहिए। लीचेज कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। Seepage endanger the stability of earth dam built on previous soil foundation because of piping, which depends upon ये value of aggregate पे डिपेंड करती है, ये हो जाएगा इसका आंसर। जो रिवर ट्रेनिंग वर्क होता है जनरली रिक्वायर्ड बनता है रिवर मेंटेनिंग टैब होता है। मेंटेनिंग टैब बोलते हैं जैसे सांप जैसी रिवर बह रही है तो तब रिवर ट्रेनिंग वर्क रिक्वायर्ड होता है। साइफन इंस्टॉल्ड ओवर एंड ओवरफ्लो स्पिल में क्या होता है इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाता है, इसका आंसर बी होगा। एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है वो ऑर्डर को रिमूव करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एल्कलिनिटी इन वाटर इज एक्सप्रेस एज mg पर लीटर, जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है एल्कलिनिटी को। जो एसिड रेन है वो SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड इसके कारण होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद ब्लीचिंग पाउडर, इसको नॉन बोलते हैं हाइपोक्लोरिनेशन बोलते हैं। नॉर्मली जो इंडस्ट्रियल ब्लीचिंग पाउडर होता है जो प्यूरिफाई करने का काम होता है उसमें हाइपोक्लोराइड करके एक कंपाउंड होता है मैक्सिमम, तो इसके लिए हाइपोक्लोरिनेशन हो जाएगा इसका। वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट जो होता है वो एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी होता है, फ्लेकुलेटिव भी होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा एनी ऑफ द अबव। तो सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी जो होती है सीवर की 1 to 1.2 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका कारण। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है पर्टिकुलेट एमिशन को कंट्रोल करते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट मेथड हैज इनहेरेंट प्रॉब्लम ऑफ ऑडर पॉन्डिंग एंड फ्लाइनेंसेस, का आंसर टिकलिंग फिल्टर। रिपोर्ट ट्रांसपिरेशन इज कन्फाइंड टू डे लाइट हावर्स ओनली होता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं वो अपने लिए फूड खाना को पकाती हैं, तो डे लाइट में ही पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अबाउट ग्रेविटी डैम, इसका आंसर है सी। देखो इनिशियल कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होता है इसका, ठीक है, और जो फाउंडेशन होते हैं वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए, उतना भारी डैम को रेजिस्ट कर सके, तो इसका आंसर सी है कि वो सडनली फेल नहीं होता है। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग वेंटिलेशन इन सीवर टू अवॉइड, इसका तीनों है, आउटडोर गैस को भी हटाना है, एक्सप्लोसिव और मिक्सचर ऑफ सीवेज गैसेज, ये सब है, इसका आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड जनरली यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हार्डी क्रॉस का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड इकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, क्या होता है कंपोस्टिंग होता है इकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, बट जो मेनली होता है वो सैनिटरी लैंडफिल होता है इंडिया में,
बट कंपोस्टिंग इज गुड फॉर इक्वल इन्वायरमेंट। वेस्ट स्टेटमेंट नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू सीवेज सिस्टम टर्म, ये सही है। सिल्पेक क्लेंसिंग ये भी सही है, सर्कुलर सिस्टम होता है सेपरेट के लिए। इसका आंसर सी हो जाएगा, ये सही नहीं, क्योंकि आपको पता वेलोसिटी क्या होती है, 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। तो यहाँ पे l आया नहीं, l की कोई वेलोसिटी l पे डिपेंड ही नहीं करती है। Which of the following type of valve allow the water to flow in one direction but prevent in reverse direction? इसका रिफ्लेक्स वाल्व हो जाएगा, ठीक है। Which statement correct with difference of grid iron water distribution system, जो होता है वेल, इसका आंसर ए हो जाएगा। वेल प्लान टाउन्स एंड सिटी के लिए सूटेबल होता है। देखो वॉल्स तो इसमें ज़्यादा ही लगते हैं और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी ज़्यादा ही होती है, तो ये गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप इज कॉमनली यूज्ड फॉर रेजिस्ट कोरोशन फ्रॉम एस्टुअर्स, इसका होता है ग्लेज्ड वायर पाइप, इसका आंसर बी हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग वाटर टू लैम टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रेटेड लैम इज नोन एज स्लेगिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। और यहीं पे अगर नॉर्म जो चूना पत्थर होता है उसको हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाने की जो क्रिया होती है उसे कैल्सिनेशन बोलते हैं। द रेडियल स्प्लिट विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ, ये एक आपका लॉग हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा है, रेडियल स्प्लिट जो ऐसे करके डिफेक्ट जैसे जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं स्टार सेक्स। और यहीं पे अगर नॉर्मल होता और जो स्टार जैसे बनते हैं ऐसे, इसको हार्ट सेक बोलते, और ये हो गया आपका स्टार सेक। स्मिथ टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन, ये होता है सॉल्युबल मिनरल इन स्टोन। स्टोन में जो होते हैं मिनरल्स वगैरह में जो मड वगैरह होता है उसको उसको डिटरमिनेट करने के लिए कोशिश करता है। एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ जो होता है कोहेजन लॉस हो जाता है। एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाई एल्यूमिना सीमेंट है, इसका आंसर हो जाएगा ए, हायर इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम। तो ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटी इतने एक्सेप्टेड कंप्लीट एक्टिविटी, इसका फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू हो जाता है T0 + 4 Tm + Tp / 6। अब यहाँ पे T0 जो है आपको दिया है 4 डेज दिया है, Tm आपका 11 डेज है, Tp 12 डेज है। वैल्यू पुट करोगे 10 दिन आंसर आ जाएगा। इन ऑर्डिनरी रेजिस्टेंशियल पब्लिक बिल्डिंग द DPC जो होता है डैम प्रूफिंग कोर्स वो प्रिंस लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है। तो टाइप ऑफ रूफ सुटेबल फॉर इन प्लेन वेयर रेनफॉल इज मर्ज एंड टेम्परेचर इज हाई, इसका आंसर है फ्लैट रूफ प्रोवाइड की जाती है। प्लेन्स में नॉर्मली वही होती है फ्लैट रूफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इसका आता है कंपैक्टेड सैंडस्टोन, सी आंसर। तो साइज ऑफ एग्रीगेट सुटेबल फॉर RCC जो होता है मैक्सिमम साइज 20 mm होता है RCC के लिए, मिनिमम 5 mm, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। श्रिंकेज सीमेंट कंक्रीट में भी जो प्रॉपर क्यूरिंग करके श्रिंकेज को रिड्यूस किया जा सकता है। द टाइप ऑफ पॉइंटिंग इन विच वी शेप्ड प्रोजेक्शन आउटसाइड ऑफ वॉल, इसको बोलते हैं वेदर पॉइंटिंग। ये वॉल होगी, आप जो पॉइंटिंग बाहर साइड होता है वी शेप, तो इसको वेदर बोलते हैं। और यहीं पे अगर इनसाइड होती, अंदर की तरफ होती, तो इसको वी पॉइंट बोलते हैं। बिफोर टेस्टिंग सर्टेन टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर, सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट होना चाहिए। क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होता है, 0 फ्लॉर होता है उसका। द टेक्निक फॉर स्टेबलाइजिंग एंड मेंटेनिंग प्रायोरिटीज अमंग वेरियस जॉब्स ऑफ ए प्रोजेक्ट इज नोन एज, तो इसका आंसर है क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग बोलते हैं, क्रिटिकल फ्लो शेड्यूल। क्रिसिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास पिक जो होती है इससे लेस देन न्यू होनी चाहिए 10.5 Nm/m² से। द पेंट्स एंड वाइट लेड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ, ये वुड वर्क के लिए सुटेबल होते हैं। फॉर द पॉइंटिंग द मैसेज, पॉइंटिंग में जो होता है 2 सेंटीमीटर की डेप्थ तक का मटेरियल को निकाल देते हैं रेक करके, इसका आंसर ए हो जाएगा। जो प्लाईवुड होता है वो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस
ग्रेट इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होती है उसकी। इन एयर कंडीशनर बिल्डिंग, ये नॉर्मल पब्लिक के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पे। पब्लिक की एयर कंडीशनर बिल्डिंग होती है तो उसमें नॉर्मल रिवॉल्विंग डोर का यूज़ किया जाता है। डी हो गया। 3 स्टेटमेंट है। आप पता है साल इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देवदार जो होता है लाइटेस्ट, चीड़ देवदार के इनके जो पेड़ होते हैं वो लाइट होते वेट होते हैं, और जो साल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और मैंगो जो होता है कम ड्यूरेबल होता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही होगी। एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ अर्थवर्क इन एक्सवेजन ऑर्डिनरी सॉइल पर लेवल पर डे 3 मीटर क्यूब होता है, और यहीं पे अगर हार्ड सॉइल या डेंस सॉइल होते तो उसका 2 मीटर क्यूब है। कंप्लीट डिसलोकेशन ऑफ प्लास्टर सरफेस रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ पैच इज नोन है, इसको पीलिंग बोलते हैं। इन ऑर्डर टू चेंज टेम्परेचर इन नैरो हेलो स्पेस कंस्ट्रक्शन पैरेलल टू द एक्सटर्नल वॉल इज नोन एज कैविटी वॉल होता है इसका आंसर। क्वेश्चन है इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ एनेबल द ब्रिक टू रिटेन देयर शेप, इसका आंसर है सिलिका। जो एल्यूमिनियम होता है वो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है। एच बाय IRC द मिनिमम थिकनेस ऑफ ग्रेनुलर बेस प्रोवाइडेड इन नेशनल और स्टेट हाईवे जो होते हैं वो होता है आपका 250 mm। द डिजाइन वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर 2 लेन 2 वे ट्रैफिक वुड बी, 2 लेन बनी है, 2 वे ट्रैफिक है, तो इसका जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगी वो इक्वल टू SSD होगी। अगर यहीं पे 1 लेन होता और 2 वे ट्रैफिक होता तब ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो जाता है। मार्शलिंग यार्ड जो होता है वो होता है रिसीव ब्रेक एंड रिफॉर्म एंड डिस्पैच ट्रेन, the device that is used to transfer the wagon, passenger coach and locomotive from parallel track without any shunting, तो इसको बोलते हैं ट्रैवर्सर। देखो टर्न टेबल और जो ट्रायंगल होते हैं वो ट्रेन की डायरेक्शन को चेंज करने के काम आते हैं। नॉर्मल द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑफ नेशनल हाईवे माउंटेन रीजन में 50 km/h होती है। हाईवे जियोमेट्री जो होती है 98% स्पीड के लिए डिज़ाइन होती है। जो 3 है उसका मतलब है इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट एंड एजुकेशन, C हो जाएगा। जो ग्रेड कंपनसेशन होता है वो जब ग्रेडियंट लेस देन 4% होता है तब जरूरी नहीं होता है। जब 4 डिग्री से ज़्यादा होगा ग्रेड तभी ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। द टाइबार इन कंक्रीट पेमेंट आप प्रोवाइड लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट पे प्रोवाइड कराते हैं। बाकी ये एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो होते हैं वो ट्रांसफर डायरेक्शन में होते हैं इसके। वियर ऑफ रेल में भी रिड्यूस्ड बाई, तो ये होता है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रेल जॉइंट। तो आपको पता है जो वियर होता है वो जॉइंट पे डिपेंड, जितने ज़्यादा जॉइंट होते हैं तो जॉइंट पे वियर ज़्यादा होता है। टू प्रोवाइड कांट इन रेल वुडन स्लीपर आर कट टू ए शेप एट ए रेल सीट वेयर विच इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एजिंग। क्या होता है नॉर्मली आपका ये स्लीपर हो गया ऐसे ही होता है, तो अब जब आप इस पर रेल रखते हो तो आपको पता है कि रेल जो होती है 1/20 की स्लोप पे रखी जाती है। तो इसके लिए जो ये वुडन स्लीपर हो गया इसको यहाँ से काटा जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे स्लोप प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस प्रोसेस को एजिंग बोलते हैं। द हाईवे ट्रैफिक मूवमेंट मीन डाइवर्जिंग, मर्जिंग, क्रॉसिंग, इसका आंसर D हो जाता है, ऑल द अबव। व्हाट आर द नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ 2 रोड हैविंग 2 लेन्स एंड 2 वे ट्रैफिक। 2 रोड हैं, ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो 2 वे ट्रैफिक है, 2 लेन है, तो इसमें टोटल 24 मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अगर यहीं पे अगर पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट को भी इंक्लूड करता है तो टोटल 8 जो होते हैं पेडेस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो 24 और 8 32 हो जाता है इसका आंसर। मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर ऑफ ब्रॉड टैग होती है 10 डिग्री होता है। द जनरली यूज फॉर प्री मिक्सिंग टायर मैकेडम इन बेस कोर्स होता है RT3 हो गया, नहीं RT4 हो जाएगा इसका आंसर। फिश बोल्ट आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं। इक्विलिब्रियम कांट फॉर ब्रॉड गेज जो होता है E जो होता है इसका फॉर्मूला होता है आपका
GB² अपॉन 127R। यहाँ पे आप जी की वैल्यू आ गई 1.676 आ गई। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ई की वैल्यू आपकी 0.0131 करके आएगी कुछ, V²/R। ठीक है, ये आ जाएगा आपको मीटर में है जो ई की वैल्यू है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज मोस्टली यूज इन इंडियन रेलवे। देखो रेलवे में जो होता है क्यूबिक पैराबोला यूज होता है, बट जो स्पाइरल होता है वो हाईवे में स्पाइरल यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोडिक सर्वे ऑफ इंडिया वॉज डन। ये है ट्रैंगुलेशन से जियोडिक सर्वे इंडिया का हुआ है। तो सैटेलाइट स्टेशन इज रिक्वायर व्हेन द मेन स्टेशन जो है कैन नॉट ऑक्यूपाइड। नॉर्मली सैटेलाइट क्या होती है, ऊपर होती है स्पेस में, तो तभी यूज करेंगे जब आप मेन स्टेशन में को ऑक्यूपाइड नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकली जा नहीं पा रहे वहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबलिंग जो होता है पैरेललिज में होता है। द प्लेन टेबल सर्वे द ऑपरेशन विच मस्ट बी कैरीड आउट। ओरिएंटेशन होता है वो जरूरी होता है। रिजर्व कर्व आर प्रोवाइडेड ऑन टू रूट्स व्हेन टू स्ट्रेट लाइन्स आर। इसका आंसर होगा पैरेलल और मीटिंग एट ए वेरी स्मॉल एक्यूट। देखो ये आपकी एक रोड होगी, दूसरी रोड ये है आपकी, आपको इन दोनों को जोड़ना है तो ये होगा आपका रिवर्स कर्व से पॉसिबल होगा, ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ पे दो कर्व बनेंगे, एक इस साइड एक इस साइड। फॉर ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर द रेडियल ऑफसेट एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कर्वेचर मेजरिंग अलोंग द टेंजेंट गिवन बाय। इसका आंसर बी हो जाएगा, बट ये प्लस में होगा, r² + x² - r। If the bitumen pavement alligator cracking is mainly due to, इसका आंसर है डी, फैटिग अराइजिंग फ्रॉम रिपीटेड स्ट्रेस एप्लीकेशंस। जो एलिगेटर क्रैकिंग होती है इसको मैप क्रैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली जो होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट जो बिटवीन वाला एसफाल्ट और बिटवीन वगैरह का पेमेंट होता है उस पर होती है। द स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो बिकम जीरो देन। देखो अगर ट्रैफिक फ्लो जीरो हो जाता है तो जो ट्रैफिक डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाएगी एंड जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो जीरो हो जाएगा। ट्रैफिक डेंसिटी क्या होती है, व्हीकल पर किलोमीटर, और ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, व्हीकल पर आवर। ठीक है, अब जब ट्रैफिक फ्लो जीरो है तो कोई गाड़ी का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ये तो आपके जीरो हो जाएगा कि व्हीकल पर आवर टाइम के साथ निकलेंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे गाड़ियाँ जमा होने लग जाएंगी तो पर किलोमीटर में व्हीकल्स का नंबर जो होता है बढ़ते जाएगा, तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती रहेगी। ऑन इंडियन रेलवे कांट डिफिशेंसी अलाउड ऑन ब्रॉड टैग। यह है इसका आंसर सी, 7.6 सेंटीमीटर। डिस्क सिग्नल आर प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ, सेंटिंग पर्पज के लिए डिस्क सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं। ट्रायंगल इज यूज्ड, इसका आंसर सी है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन। ये ट्रायंगल जो है ये रेलवे का है, रेलवे में पूछा गया है। क्या होता है, आपका ये मेन लाइन है, यहाँ से रेल आ रही है, यहाँ से रेल आ रही है, आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो एक ऐसे करके पटरी होती है ये, तो यहाँ से ये आपकी ट्रेन यहाँ से गई, यहाँ को गई, यहाँ से गई, बस उसके बाद यहाँ ऊपर तक चलेगी, फिर यहाँ से डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ से आ जाएगी, तो यहाँ से इसका इंजन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, सुपर एलिवेशन, साइड डिस्टेंस एंड ग्रिड्स आर अफेक्टेड बाय। तो ये होगा विड्थ ऑफ व्हीकल है इसका आंसर। नॉर्मली जब कैलकुलेट करते हो विड्थ ही एज्यूम करते हैं वहाँ पे। रेनफोर्समेंट इन सीमेंट कंक्रीट स्लैब फॉर रोड पेवमेंट इज प्लेस्ड। जो नॉर्मल सीमेंट कंक्रीट का स्लैब होता है तो उसमें जो रेनफोर्समेंट है वो एक ये है इसका आंसर, वेल्डेड वायर मैश के रूप में प्लेस किया जाता है। इन CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR जो होती है 2.5 और 5 mm दोनों के लिए होती है। 52 kg रेल होते हैं वो ब्रॉड गेज के लिए यूज होता है।
द मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट ब्रॉड गेज के लिए जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। स्लीपर डेंसिटी इंडिया में जो होती है M+4 और M+7 एज्यूम की जाती है। कभी कभी M+3 और M+6 ऐसे करके भी आ जाएगा, तो लगभग इतनी रहती है। अगला द क्विक एंड मोस्ट एक्टिव मेथड टू सॉल्व 3 पॉइंट प्रॉब्लम, इसका है लेमैन्स। इसी को ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, और लेमैन्स मेथड भी ये भी। एन इंटरनल फोकसिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज फोकस बाय द मूवमेंट ऑफ, ये है इसका कॉन्वेक्स लेंस, इसका ये हो जाएगा, सॉरी कॉन्केव लेंस हो जाएगा इसका। देखो जो आईपीस होता है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ग्लास होता है, वो तो फिक्स रहता है, बट बीच में एक कॉन्केव लेंस होता है जिसको आगे पीछे करके आप एक्सेस जो है फोकस करते हैं। अगला स्पायर टेस्ट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस के लिए यूज होता है, छोटे लाइट के लिए। तो टोटल एंगल और डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो होता है 1/3 स्पायरल एंगल हो गया सी। द फिक्स ऑफ प्लेन टेबल विथ 3 नोन पॉइंट इज गुड इफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन लाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इन ए ग्रेट सर्कल। नॉर्मली क्या होता है, वैसे तो नियर द ग्रेट ट्रायंगल होता है, तो अब अंदर ही है तो और भी नज़दीक हो जाएंगे, तो ये होगा। द सेंसिटिवनेस ऑफ बबल ट्यूब इज लेवल, सेंसिटिविटी जो होती है बबल ट्यूब की डिग्रीज कब होगी, जब विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, विस्कोसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सेंसिटिविटी। गिवन दैट डिक्लिनेशन इतना द स्टार एट प्राइम वर्टिकल, देन इसका वैल्यू थीटा एंगल वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, तो इसका आंसर है बी, साइन थीटा इक्वल टू साइन डेल्टा ऑन कॉसेक अल्फा। एवरेज इल्यूमिनेशन ऑन इम्प्रूवमेंट रूट एज पर IS रिकमेंडेशन जो है 30 लुमिनेक्स का इल्यूमिनेशन होना जरूरी है मिनिमम। कंक्रीट पेमेंट इज प्रोवाइडेड इफ डेली ट्रैफिक पर लेन एक्सीड 2000 टन पर डे। जब इससे ज़्यादा हो जाएगा तो कंक्रीट पेमेंट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस टू द विजिबल हॉरिजन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 36 मीटर अबव द मीन सी लेवल इज गिवन बाय, इसका आपको बताइए है H इक्वल टू क्या होता है 0.0673 जी स्क्वायर। अब यहाँ पे H आपको 36 दिया है, यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 डिवाइड बाई 0.6735 रूट ऑफ रूट में आ जाएगा। द इक्वेशन ऑफ क्यूबिकल स्पायरल जो होता है उसका ये हो गया L3/6RL। In a vertical curve, the tangent correction in term of the distance x from the point of tangency is given by, इसका आंसर बी हो जाएगा CX²। जो मस्किको मेथड फ्लड राउटिंग की होती है उसमें Q2 C0 I2 + C1 I1 + C2 Q1 होता है, तो जो इसके कोफिशिएंट है C0 C1 और C2 इनका जो सम होता है वो 1 होना चाहिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। Wheat requires about 7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर आफ्टर इतने डेज, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ जो डेल्टा होती है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होता है, टोटल बेस पीरियड में कितना पानी चाहिए पौधे को, वो होता है डेल्टा। तो आपको बताएं एक टोटल बेस पीरियड 140 है और हर 28 दिन में 7.5 सेंटीमीटर का वाटर अप्लाई किया जाता है, टोटल कितनी बार पानी दिया गया है पेड़ को 140 डिवाइड बाई 28। ठीक है, ये आपका आ रहा है 5 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया होगा 5 टाइम्स, तो ये पर हर बार कितना 7.5 दिया गया है, तो 5 गुणा 7.5 ये हो जाएगा आपका डेल्टा, ये आ जाएगा आपका 37.5 सेंटीमीटर। थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज यूज्ड इन, इसका आंसर है नॉर्मल इक्वेशन मेथड, आंसर ये हो जाएगा। द आइडियल वर्टिकल कर्व टू जॉइन टू ग्रेडियंट इज पैराबोलिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट फायर रेजिस्टेंस पेंट, तो इसका आंसर है एस्बेस्टो पेंट। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट मेनली डिपेंड ऑन वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड करता है, वाटर सीमेंट रेशियो जितना कम होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर इम्प्लॉयड फॉर सेटिंग आउट ए
सिंपल सर्कुलर कर, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो इसमें क्या है कि जो वैसी बैक मेथड है ये नहीं होती, ये होती नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। तो ये तीनों गलत हो गए, सी वाला हो गया। बाकी ट्यूटोरियल पढ़ी ही होगी, टेक्योमेट्रिक मेथड भी पढ़ी है, बस ये थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा, पर एक मेथड ये भी होती है। सैटेलाइट स्टेशन इज, ट्रैंगुलेशन इज क्या होता है? सैटेलाइट स्टेशन इसका आंसर सी। एन एसेंट्रिक स्टेशन लोकेटेड है लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द मेन स्टेशन। सैटेलाइट स्टेशन ही होता है कि मेन स्टेशन से काफ़ी दूर होगा वो स्टेशन। इफ़ ए वेट ऑफ एन एंगल इज 6 देन द वेट ऑफ 2a। पता ही है, अगर किसी को किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं तो जो उसका वेट होगा वो जिस संख्या से गुणा किया उसके स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड बाई 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3/2। Which of the following surveys employed to collecting data leads to transfer of land or property from one owner to another? इस जब प्रॉपर्टी की बात आ जाती है तो इसमें क्या होता है, बाउंड्री फिक्स की जाती है। प्रॉपर्टी में मतलब मेन वही होता है, बाउंड्री को फिक्स करना। तो ये कैडेस्ट्रियल सर्वे हो जाएगा। तो टाइप ऑफ सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ है, इसका जियोडिक सर्वे हो जाएगा। इन प्लेन टेबल सर्वे द एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी शुड नॉट बी एक्सीड द स्केल डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा इसका आंसर। ये डायरेक्टिव वैल्यू है, रख लेना इसको। द रेडियस ऑफ 30 मीटर लॉन्ग आर्क विथ 1 डिग्री कर्व इसको तो 1719 मीटर हो जाएगा। अगर यहीं पे 20 मीटर का दिया होता तो 1146 हो जाता। द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर लेइंग एक कर्व है 230 लाइट मेथड होती है, जो मोस्ट सुटेबल होती है। ठीक है। एज पर IRC सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड इन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस आर जो होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। b²/225r, जो ये ऊपर वाला ही है, ये जो ए है ये होती है जब E प्लस है दोनों को लेते हैं, ठीक है। यही इक्विलिब्रियम का केस होता है तब लेते हैं। v² 127r। द हाइट ऑफ मैंडेटरी ट्रैफिक साइन जिसके अबव द ग्राउंड होती है 2.8। जो मैंडेटरी ट्रैफिक साइन होते हैं इनको रेगुलेटरी साइन भी बोलते हैं, जैसे स्टॉप हो गया और डायरेक्शन वगैरह का जो देने का होता है वो मैंडेटरी ट्रैफिक साइन में आ गया। जैसे स्टॉप जो होता है वो भी टाइप ऑफ मैंडेटरी ट्रैफिक साइन हो गया। वेस्टरगार्ड मेथड यूज टू डिजाइन ऑफ, ये जो होता है डिजिट पेमेंट के लिए होता है वेस्टरगार्ड मेथड। अगला क्वेश्चन है विच मेथड गिव्स द एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल? आइसोहेड्रल मेथड होता है सबसे बेस्ट। यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड इज जनरली यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये होता है एक्सेस रेनफॉल को डायरेक्ट रन ऑफ में कन्वर्ट करने के लिए। तो शेप ऑफ रिसेशन लिम इन हाइड्रोग्राफ, देखो जब हाइड्रोग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनता है। ये आपका राइजिंग लिम हो गया, ये हो गया आपका रिसेशन लिम। तो जो रिसेशन लिम होता है वो सिर्फ बेसिक करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड होता है, जबकि राइजिंग लिम जो होता है बेसिक करेक्टरिस्टिक और स्टॉर्म करेक्टरिस्टिक दोनों पे डिपेंड करता है। इनफिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो इक्वल टू और लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगा। Which of the following tap rain gauge is used for measuring rainfall in remote and hilly areas? इसका आंसर हो गया बी, टिपिंग टैप, टिपिंग बकेट टैप। द यील्ड ऑफ वेल डिपेंड अपॉन, तो इसका आंसर हो गया डी, मतलब सब पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी। यील्ड मतलब नॉर्मली डिस्चार्ज से बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्चार्ज इन सब में डिपेंड करेगा। For a well found in confined aquifer, the drawdown is double, then the discharge will be become। तो डिस्चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रॉडाउन के। तो अगर ड्रॉडाउन दुगना हो जाएगा तो डिस्चार्ज भी दुगना ही हो जाएगा। लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल, तो लाइनिंग प्रोवाइड कराने से क्या हो जाएगा, लीकेज स्टॉप हो जाएगी। इन ग्रेविटी डैम द फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है ओवर टर्निंग के लिए 1.5 लेते हैं।
For the design of hydraulic structure on permeable foundation, the depth of downstream seed fall is determined on the basis of सी हो जाएगा सेव एग्जिट ग्रेडियंट और उसको डेप्थ दोनों के लिए लेते हैं. The ratio of base width b to height f of an elementary property of gravity dam for no tension considered. इसका आंसर हो गया आपको मिस्टेक है. इसको जो बी अपॉन एच होता है वो होता है आपका 1/√g-k बी अपॉन एच इक्वल टू 1/√g-k. ये आपका आंसर. Provision of filter and drop toe in an earthen dam is done to. इसका आंसर है डी, ए एंड बी. प्रिवेंट पाइपिंग एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और ड्रेन आउट वाटर को कलेक्ट करने के लिए होता है. अगला है ए फुट ऑफ स्पिलवे द जंप रेटिंग कर्व इज बिलो द टेल वाटर कर्व एट लो फ्लो एंड अबव इट एट हाई फ्लो. द सुटेबल टाइप ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड जो होता है वो होता है आपका स्टिलिंग पूल. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरिया इज नोन एज वाटर लॉक्ड व्हेन. तो इसका आंसर सी होना चाहिए. जब पानी जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी स्टॉप पानी मतलब ड्रेन आउट नहीं हो पाता है, ड्रेनेज नहीं हो पाता वाटर का. द पाइप मीन टू कैरी फ्लो फ्रॉम बाथ वॉश बेसिन एंड सिंक. इसको बोलते हैं हम वेस्ट वाटर पाइप. व्हाट इज द डिटेंशन टाइम ऑफ डोमेस्टिक सेफ्टी टैंक. 24 आवर होता है इसका. द ट्रैप यूज्ड फॉर वाटर क्लोसेटेड पी ट्रैप बोलते हैं. पी टैप, एस ट्रैप, इस टाइप के टैप यूज करते हैं. इफ टर्बिडिटी रिमूवल इज ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. तो अगर सिर्फ टर्बिडिटी को रिमूव करना है तो उसके लिए आपको पहले टर्बिडिटी रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन, फ्लोकुलेशन वगैरह करते हैं. फिर उसका सेटिंग करते हैं. फिर जाके आप लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर से इसकी फिल्ट्रेशन होता है. इसका आंसर डी हो जाएगा. द यूनिट इन विच बोथ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन प्रोसेस ऑफ स्लज टेक प्लेस. इसका होता है इमहॉप कौन होता है. इसमें सेडिमेंटेशन भी होता है और डाइजेशन भी होता है. एनएरोबिक डाइजेशन होता है इसमें. टर्बिडिटी वाटर इज ड्यू टू कोलाइडल पार्टिकल. मैनहोल कवर्स आर जनरली मेड सर्कुलर होता है. इसका आंसर है सी, टू प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ कवर इनटू मैनहोल. तो मिनिमम मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सीवर जो होती है 15 और 300 होता है सेंटीमीटर. द गैस मैनुअली फाउंड इन सीवर. मीथेन भी पाई जाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है. इसका आंसर डी हो गया. द वेंटिलेशन ऑफ पब्लिक हॉल्स में मीन ऑफ एयर कूलर्स एंड एग्जॉस्ट फैन. इसको बोलते हैं एसी सिस्टम. पता ही होगा, एसी देखा ही होगा. द क्रॉस सेक्शन ऑफ सीवर विच इज सुटेबल फॉर बोथ कंबाइन एंड सेपरेट. जब सेपरेट होता है तो उसके लिए सर्कुलर सीवर यूज किया जाता है और कंबाइन के लिए एक्स शेप किया जाता है. बट अगर बोथ के लिए करना है तो फिर एक्स शेप ही यूज करेंगे. फ्रॉम द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट ऑप्शन द लार्जेस्ट लेंथ फॉर गिवन डिस्चार्ज विल बी नीडेड. ये होता है ऑक्सीडेशन पॉइंट के लिए होता है. द मोस्ट कॉमन कोगुलेंट यूज फॉर ट्रीटिंग वाटर इज एल्यूमिनियम सल्फेट होता है. ठीक है, ये नहीं होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं होगा. तो लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सेटिंग टैंक इतना है. डिटेंशन पीरियड किया है तो आपको रेट ऑफ फ्लो निकालना. तो डिटेंशन पीरियड जो टी होता है वो होता है आपका वॉल्यूम डिवाइड बाई डिस्चार्ज. यहाँ से आपका डिस्चार्ज निकल जाएगा वी अपॉन टी. तो टोटल वॉल्यूम कितना है इसका 25 गुणा 6 गुणा 4. टाइम कितना है 2. तो ये आ जाएगा 25 150 2 हो जाएगा 300 आ जाएगा इसका आंसर. 3 मीटर क्यूब पर आवर. अकॉर्डिंग टू लेसी रिजीम थ्योरी व्हाट वुड बी regime score depth of channel of soil having silt factor 1 है.
कैरिंग रेट डिस्चार्ज 96 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द वेस्ट विड्थ ऑफ चैनल 12 मीटर है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1.35 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एफ की पावर 1/3 होता है। तो आपको क्यू होता है यूनिट डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होता है। आपको डिस्चार्ज दिया 96 डिवाइड बाई 12, आ जाएगा आपका 12×5 = 96 आ जाएगा। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 1.35 इंटू 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 64 डिवाइड बाई एफ 1 है, 64 की पावर 1/3 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा डी 5.4 मीटर। द स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन टू रिलीव वाटर लॉक्ड एंड लैंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन होता है उसका फॉर्मूला होता है एस स्पेसिंग होता है 4K क्यू अपॉन बी स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर। तो ये जो स्पेसिंग हो डायरेक्टली परमेबिलिटी के कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के प्रोपोर्शनल है। द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर ऑफ ड्यूटी एट द हेड ऑफ क्या होता है वाटर कोर्स होता है। देखो जो ड्यूटी होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है फील्ड की, जैसे 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 मेन केनाल आएगी यहाँ पे ड्यूटी मिनिमम होगी, उसके बाद ब्रांच कैनाल यहाँ पे इंक्रीज करते जाएगी, फिर ब्रांच कैनाल ही होगी, ये होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर जो वाटर कोर्स जो फील्ड में वगैरह वाटर प्रोवाइड कराने के लिए जो वाटर कोर्स होता है वो फाइनल होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है। गैरेट डायग्राम जो होता है वो होता है कैनेडी थ्योरी पे बेस्ड है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ सीवर ऑन सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी, इसका आंसर है डिक्रीज होगी। अगर सीवर का डाया बढ़ा दिया जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग रिटार्ड द सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम। तो इसका आंसर ए होगा हाई टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो डीओ कंटेंट भी कम होता है, और जितना डीओ कंटेंट कम होता है उतना पॉल्यूटेड वाटर होता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज रिस्पेक्टिवली आर। जो फ्रेश सीवेज होता है वो एल्काइन होता है, फिर बाद में एसिटिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका आंसर बी होगा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीवर अंडर कल्वर्ट जो ये होता है सर्कुलर ब्रिक सीवर होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अंडर इंडियन कंडीशन द एवरेज पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन ऑफ बीयूटी वो होता है 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे होता है, तो उसके सबसे नज़दीक ये डी वाला ऑप्शन आ रहा है, तो ये हो गया। नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में कॉज द स्प्रेड ऑफ प्लेग का खतरा रहता है, इसका आंसर। इन द ऑक्सीडेशन डिच द एक्सेस स्लज इज टेकन टू। तो ऑक्सीडेशन डिच होता है उसमें जो लास्ट में जो स्लज होता है उसको ड्राइंग बेड में भेज दिया जाता है। ड्रॉप मैनहोल एट द जंक्शन ऑफ सीवर लाइन्स आर प्रोवाइडेड इफ ये हो जाएगा इन्वर्टेड लेवल ऑफ ब्रांच सीवर इज 60 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रांच सीवर। ड्रॉप हेल मैनहोल जनरली नॉर्मली वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जब जो उनके अलग अलग लेवल पे होते हैं, तो इस टाइम पे दोनों तब ड्रॉप मैनहोल का प्रोवाइड किया जाता है। द बेसिन फ्लडिंग इज यूज्ड। बेसिन फ्लडिंग जो होती है ऑर्चर्ड के लिए होती है, बगीचे वगैरह के लिए। द मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन टू डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल शुड नॉट एक्सीड 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम स्पेसिंग। इन रोल फील्ड अर्थ डैम द हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट। नॉर्मली जो होता है हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ग्रेटर देन होता है वर्टिकल से, आंसर सी हो जाएगा। द uplift pressure at the base is minimum in case of ठीक है ग्रेविटी डैम, ठीक है अपलिफ्ट प्रेशर मिनिमम होता है। द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन पब्लिक वाटर ये होता है 0.2 mg पर लीटर। तो इसके सबसे नज़दीक ऑप्शन आपको बी मिल रहा है 0.05 to 0.5 ppm, तो बी हो जाएगा। द क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन एडेड इन सुपर क्लोरीनेशन इज बियॉन्ड टू ब्रेक पॉइंट होता है। ब्रेक पॉइंट तक तो जो उसके पैथोजन वगैरह किल करने में लग जाते हैं, उससे सुपर
क्लोरीनेशन करना है तो उससे ज़्यादा क्लोरीन प्रोवाइड कराना पड़ेगा आपको। एन इकोसिस्टम में नॉट अंडरगो चेंज बिकॉज उसका है बी, क्योंकि इसमें प्लांट और एनिमल बोलते हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम ये होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। नॉर्मल क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में मतलब एनसीईआरटी के बुक्स में पढ़ा होगा 8th 9 में, जब इकोलॉजी पढ़ी होती है। ये प्लांट होता है तो प्लांट में मैक्सिमम एनर्जी रहती है। फिर जैसे जैसे ये हिरन हो गया, ये प्लांट वगैरह खाता है तो इसमें 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। फिर उसे शेर वेर खाता है, लायन खाता है तो उसमें 10% ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ऐसे यूनी डायरेक्शन वन डायरेक्शन की ओर जाते रहते हैं। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर विल कॉज, इसका आंसर हो गया डी। सब सनबर्न भी हो गया, इनएक्टिवेशन ऑफ आयरन, डीएनए ब्लाइंडनेस सब होता है। साइक्लोन सेपरेटर इज यूज टू सेपरेट, इसका आंसर है पर्टिकुलेट को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। तो पर्टिकुलेट फ्रॉम द पोल्यूटेड गैस। नो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन इफ द डाइल्यूशन फैक्टर ग्रेटर देन 500 हो जाएगा तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परमिसिबल पीएच वैल्यू ऑफ पब्लिक वाटर जो होती है वो होता है आपका 6.5 to 8.5। अगला डिस्चार्ज फॉर्मूला आपको ये दिया है, तो ट्यूबवेल द कन्फाइंड एक्वायर, ये आपने दिया, ये जो फॉर्मूला है ये थीम्स दिया था, इसका आंसर ये हो जाएगा। फॉर लीस्ट इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ओनली वन ट्यूबलेस शुड बी डग इन एवरी 1.5 किलोमीटर, इसका आंसर सी। तो सीपेज लॉस फ्रॉम अनलाइन चैनल कैन बी डिटरमाइंड बाय, अनलाइन चैनल है तो इसमें बी ट्रेसर टेक्निक हो गया। ठीक है, अल्ट्रासोनिक मेथड जो होता है वो लाइन कैनाल के लिए होता है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ एन इरिगेशन चैनल इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ, इसका आंसर है डी, ऑल द अबव। द हाइस्ट वैल्यू ऑफ एनुअल इनपुट ट्रांसमिशन इन इंडिया इज, राजकोट गुजरात में है। जो है हाइस्ट इनपुट ट्रांसमिशन है वो है 210 सेंटीमीटर। फॉर वन डायमेंशनल फ्लो विदाउट डिस्चार्ज in unconfined aquifer between two water bodies, the static water table profile is, जो पैराबोलिक होती है। एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजप्शन पर हेड पर डे इंडियन स्टैंडर्ड जो 135 लीटर होता है। फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर रेनफॉल इज मेनली कन्फाइंड टू वन सीजन, द सुटेबल सीवरेज सिस्टम जो होता है आपका वो होता है सेपरेट सिस्टम, क्योंकि कंबाइंड सिस्टम वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे जो ड्रेन है वो कंटिन्यूसली हो रही हो। बट इंडिया में क्या होता है, कभी एक नॉर्मली बसंत का महीना है, वर्षा ऋतु होती है, उसी में होती है मैक्सिमम बारिश और टाइम सूखा ही रहता है। तो सेपरेट सिस्टम गुड है उसमें। यूट्रिफिकेशन कार्बन कॉज, इसका आंसर भी हो जाएगा कॉज्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन वाटर बॉडी। तो वाटर जो नदी ज़्यादा पॉन्ड वॉन्ड लेक वगैरह होते हैं तो उसमें ऊपर से हरी हरी कलर की काई जैसी जम जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। और ये कब होता है, जब न्यूट्रिएंट्स वगैरह की मात्रा ज़्यादा होने लग जाए पानी में। और उसका नुकसान ये होता है कि जो यूट्रिफिकेशन से लॉस ये होता है कि पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होने लगता है, जिससे कि जो फिश वगैरह हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो थैंक यू, ये आपका सिविल का पेपर 2 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है।